बाजार का है सेट, उसके सामने रमन्ना का नक्सली का स्मारक बनाया गया है। पुलिस के डीआरजी के जवानों के लिए चेतावनी पत्र लगा कर रखा है। आप सभी मजदूर ईमानदारी का परिचय देते हुए पुलिया काम बंद करके अपना घर परिवार में सकुशल वापस जाइए, वरना आमदनी मजदूरों का सज़ा भुगतना पड़ेगा। यहाँ बाज़ार में ग्रामीण आते हैं और व्यापारी भी आते हैं, लेकिन इस पत्र को नहीं हटाया जाता, कोई छूता नहीं है। इससे आप माओवादियों की इस इलाके में दहशत समझ सकते हैं। लिखा है, डीआरजी गुंडों गद्दारों को जनता नहीं माफ़ करेगी। आम जनता को पुलिस बलों और डीआरजी गुंडों द्वारा मारपीट करना अवैध है और अवैध रूप से गिरफ्तार करके जेल में डालना, थाना कैंप में बुलाना बंद करो। बस्तर में माओवादियों को समाप्त करने के लिए सरकार ने कमर कस ली है और लगातार सरकार के द्वारा माओवादियों के अलग अलग ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई करते हुए उन पर अटैक किया जा रहा है। इस दौरान सरकार के अनुसार उन्हें बड़ी सफलता मिल रही है, हालांकि कुछ एक मुठभेड़ों में आरोप भी लग रहे हैं। और इसी दरमियान माओवादी अब अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए कहीं कहीं बैनर पोस्टर और लगातार चेतावनी भी दर्ज कर रहे हैं। क्या पूरा मामला, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल इस वक्त हम बीजापुर ज़िले के भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत हैं और इस थाना क्षेत्र के अंतर्गत इंद्रावती नदी के ठीक किनारे हैं, उस पर ही घाट में यहाँ आप देखें तो बाज़ार का शेड लगा हुआ है, जहाँ साप्ताहिक बाज़ार बैठता है ग्रामीणों के लिए। और इसी बाज़ार में नदी के उस पार के सारे ग्रामीण अपने रोज़मर्रा के सामान और ज़रूरतों का सामान खरीदने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। और इस स्मारक मतलब जो बस्तर का जो बाज़ार का है सेट, उसके सामने रमन्ना का नक्सली का स्मारक बनाया गया है और जो भी ग्रामीण आते हैं वो यहाँ पर देखते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर दूर दूर से व्यापारी भी आते हैं और अन्य बाहरी लोग भी आते हैं जो इस बाज़ार में शिरकत करते हैं। और यहाँ पे पेड़ों में माओवादियों ने मज़दूरों के लिए और पुलिस के डीआरजी के जवानों के लिए चेतावनी पत्र लगा कर रखा है। यहाँ लिखा है, पुलिया मज़दूरों को भाकपा माओवादी की अपील, अपनी जान से प्यार है तो पुलिया काम बंद करके वापस जाओ, वरना जान जाने की खतरा है। पुलिस फोर्स और ठेकेदार के बहकावे में ना आए, वरना जान चला जाएगा। ज़िंदगी जीना है तो बेहिचक घर परिवार में सकुशल वापस जाइए, भाकपा माओवादी। ये इस तरह से लिखा हुआ है। और एक दूसरे पोस्टर है यहाँ पे, यहाँ आप चारों तरफ देखेंगे सभी पेड़ों में माओवादियों के पर्चे हैं। ये दरअसल ताड़ बाकड़ी पुलिया निर्माण में लगे मज़दूरों को भाकपा माओवादी की अपील है। आप सभी मजदूर ईमानदारी का परिचय देते हुए पुलिया काम बंद करके अपना घर परिवार में सकुशल वापस जाइए, वरना आमदनी मज़दूरों का सज़ा भुगतना पड़ेगा। वरना आमदनी मज़दूरों का मतलब आमदई जो नारायणपुर में आमदई की खदान है, वहाँ पर माइनिंग की, वहाँ पर जो मज़दूर हैं उनसे भी माओवादियों ने उन्हें चेतावनी और अपील दी थी कि वो वहाँ पे काम ना करें। उसके बावजूद जो मज़दूर वहाँ गए थे तो वहाँ कई मज़दूरों की मौत हुई है, जो कि वहाँ आईडी बम की चपेट में आए हैं। दरअसल जिस रास्ते में मज़दूर काम करते हैं उस रास्ते में माओवादियों ने कई आईडी बम लगाए थे और उसी का जिक्र यहाँ पे किया है कि वरना आमदनी के जो मज़दूरों को जो सज़ा मिली थी उसी तरह की सज़ा आपको भी दी जाएगी। कहाँ का पुल का नाम है इसमें? ताड़ बाकड़ी। रौनक, ताड़ बाकड़ी कहाँ पे? फुंडरी। अच्छा, फुंडरी में जो पुल का निर्माण हो रहा है यहीं बगल में इंद्रावती नदी में। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और उन्होंने पोस्टर लगा रखा है जिसमें लिखा है, डीआरजी गुंडों गद्दारों को जनता नहीं माफ़ करेगी। आम जनता को पुलिस बलों और डीआरजी गुंडों द्वारा मारपीट करना अवैध है और अवैध रूप से गिरफ्तार करके जेल में डालना, थाना कैंप में बुलाना बंद करो। इंद्रावती इलाके में 2024 1 मई मजदूर दिवस के दिन दुनिया में मजदूरों के अपने हक का अधिकार दिवस मनाते हैं। उसी दिन बीजापुर जिला भैरमगढ़ थाना अंतर्गत इतनपर पंचायत उसपरी हाट बाज़ार में आए बेकसूर जनता को डीआरजी के जो सिपाही उनके द्वारा पकड़कर बेरहमी से मारपीट का आरोप लगाया। वहाँ पर किसी को चोट आई तो किसी से पैसा लूट लिया गया। इतना ही नहीं, पुलिस गुंडों ने बाजार आए ग्रामीणों पर हवाई फायरिंग भी की, ऐसा आरोप माओवादियों ने लगाया है। जनता भयभीत होकर जान बचाने के लिए अफरा तफरी मच गई और खरीदे हुए सामान को भी अपने चप्पल वगैरह छोड़कर भाग गए। इन चप्पलों को पुलिस वालों ने इकट्ठा कर काट डाले। आदिवासियों पर इतना गुस्सा क्यों, सोचिए। इससे पहले अप्रैल माह में भैरमगढ़ मंडई के दिन भी
पुलिस द्वारा ग्रामीणों को पकड़कर मारपीट की गई और तो उस पर ही बाज़ार को भी बंद कराने का डीआरजी गुंडों ने फरमान जारी किया था। ऐसा क्यों? तो इस तरह से आरोप लगाया है। साथ ही साथ खासकर इंद्रावती इलाका से जो लोग भागकर डीआरजी में भर्ती हुए हैं, वही लोग गरीब ग्रामीण आदिवासियों को परेशान कर रहे हैं। आम जनता को पुलिस बल और डीआरजी के द्वारा मारपीट करना, अवैध रूप से गिरफ्तार कर जेल में डालना, नक्सलियों के नाम से ग्रामीणों को हत्या करना, ये आम बात हो चुकी है। साथ ही साथ माओवादियों ने डीआरजी के जवानों का नाम भी जारी किया है जो जनता के ऊपर जुल्म करने का जिन पर आरोप है, जिसमें मोटू आय ओयाम, राजू ओयाम, अर्जुन ओयाम, मोटू हपका, फागू मूचाकी, ये सब बोडगा गांव के हैं। बोडगा वही गांव है जिस गांव की एक महिला राजे ओयाम जिसे क्रॉस फायरिंग में गोली लगने का जिक्र पुलिस ने किया था। हालांकि गांव वालों ने बताया था कि घर में घुसकर पुलिस ने किस तरह से मारा था। साथ ही साथ राजू ओयाम वही हैं जिनके भाई की गोली लगने से मौत इसी नदी के किनारे हुई थी, उस परी घाट में। ये राजू ओयाम उनके भाई हैं और ये सभी बोडगा गांव के हैं। साथ ही पेंजाम शिवनाथ ताकीलोड़ के हैं। कर्मा चमराल, शिवराम डोडी, पद्म मोहन और लालू, ये सभी ताकीलोड़ के हैं। तो इन सभी का नाम माओवादियों ने, इंद्रावती एरिया कमेटी माओवादियों की जो है, उनके द्वारा ये पत्र यहाँ पर लगाया गया है। ये नदी के इस पार का, और ये पत्र सोचिए कब से लगा हुआ है। वहाँ एक स्मारक बना हुआ है, यहाँ बाज़ार में ग्रामीण आते हैं और व्यापारी भी आते हैं, लेकिन इस पत्र को नहीं हटाया जाता, कोई छूता नहीं है। इससे आप माओवादियों की इस इलाके में दहशत समझ सकते हैं। और आज बुधवार है, आज बुधवार, हाँ ये ख़ास बात है। आज जो है बुधवार का दिन है और आज ही उस परी का बाज़ार होता है। मुझे लगता है कि इस बाज़ार को लेकर पुलिस या माओवादियों में से किसी ने फरमान जारी किया होगा। वहाँ लिखा है कि पुलिस ने बंद कराया। माओवादियों के पर्चे पर लिखा हुआ है कि पुलिस ने इसे बंद करवाया है। अब ये पता नहीं कि किसके द्वारा बंद करवाया गया है, लेकिन आज बुधवार का दिन है, आज यहाँ बाज़ार लगता है और एक भी व्यक्ति नहीं है। और इस तरह से पूरे बाज़ार माओवादियों के बैनर पोस्टर से पटा पड़ा है, जिसमें माओवादियों के लिए, जवानों के लिए चेतावनी है। साथ ही साथ फुंडरी में बन रहे उस ब्रिज के में काम कर रहे मज़दूरों के लिए भी चेतावनी है कि अगर उन्होंने वहाँ पे काम किया तो अमदई घाटी में जिस तरह से मज़दूरों का जो हश्र है वही उनके साथ भी हो सकता है। ये माओवादियों ने मज़दूरों से अपील की है। ये पूरी घटना थी, मुझे लगा इससे भी आपको दो चार कराऊँ। ये स्थिति है, आपको बताऊँ नदी के इस पार भी, तो नदी के उस पार माओवादियों का क्या किस तरह से पैठ होगी आप अंदाज लगा सकते हैं। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा, और जानकारी लगे कि जानने योग्य है तो बस्तर टॉकीज़ को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।